फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 10 ख बूंदे। ये कविता है क्लास 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि बरसात की बूंदें रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती हैं। बरसात की बूंदें खेतों, बागों और मैदानों में गिरती हैं, जिससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे हो जाते हैं। धरती से नालों, नदियों में, सागर से मिल जाती बूंदें गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। इसमें कवि कह रहे हैं कि बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती हैं। वहाँ से गुजरती हुई वो सागर में मिल जाती हैं और गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को बूंदें ठंडक देकर आराम पहुँचाती हैं, शीतलता पहुँचाती हैं। मेढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती। मतलब कि मेढक, मोर, पपीहे, कोयल इन सभी जीव जंतुओं के मन को प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देती हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। इसमें कवि कह रहे हैं कि पूरब की ओर से चलने वाले हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती हैं। हमारे कवि का नाम है रोहिताश्व अस्थाना। अब देखेंगे इस चैप्टर के शब्द अर्थ को। उज्ज्वल मतलब सफ़ेद, स्वच्छ, मादक मतलब नशीली, उन्मत्त मतलब मतवाला, पल्लव मतलब नया कोमल पत्ता, कलिका मतलब कली, वसुधा मतलब धरती। हरियाली मतलब हरा भरा होना, शीतलता मतलब ठंडक, पपीहा मतलब काले रंग का एक पक्षी, हर्षाना मतलब प्रसन्न करना, पुरवाई मतलब पूरब से बहने वाली हवा, इठलाना मतलब नखरे करना या इतराना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है बूंदें अपने तन में क्या लेकर आती हैं या क्या लेकर आई हैं। बूंदें अपने तन में सुंदरता लेकर आई हैं। दूसरा है सागर में मिलने से पहले बूंदें कहाँ कहाँ जाती हैं। सागर में मिलने से पहले बूंदें नालों और नदियों में जाती हैं। बादलों ने संगीत किस प्रकार सुनाया। बादलों ने संगीत गरज गरज कर सुनाया। बूंदें ठंडक किसे पहुंचाती हैं। बूंदें गर्मी से परेशान लोगों को ठंडक पहुंचाती हैं। कलियां किस प्रकार झांक रही हैं। कलियां अपना घूंघट खोलकर झांक रही हैं। जीवन को मधुर कैसे बनाया जा सकता है। आनंद बनाकर, नाच गाकर हम जीवन को मधुर बना सकते हैं। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है बूंदों की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें हम लिख सकते हैं कि बूंदों के आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। वो गर्मी में परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। बूंदों के आने से पशु पक्षी और जीव जंतु खुशी से झूम उठते हैं। दूसरा है बूंदें हरियाली किस प्रकार फैलाती हैं। बूंदों के आने से नए नए पौधों और पत्तों का जन्म होता है। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। इस प्रकार धरती पर हरियाली छा जाती है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, वनों और उपवनों में वर्षा ऋतु में क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वर्षा ऋतु के आने से वन उपवन विकसित हो गए हैं। उनमें नए अंकुर आने लगे हैं और पीले पीले पत्ते फिर से हरे हो गए हैं। नंबर 4 पे है वर्षा ऋतु में लोग मतवाले क्यों हो रहे हैं। वर्षा ऋतु में आने के कारण गर्मी का प्रकोप कम हो गया है। चारों ओर खुशियों का माहौल है, इसलिए लोग मतवाले हो रहे हैं। अब हम देखेंगे भाव स्पष्ट कीजिए। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए का क्या मतलब होगा। वनों में मोर हंसकर और नाचकर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। दूसरा है पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। इसका अर्थ होगा कि पूरब की ओर से चलने वाले हवा रूपी रथ पर सवार हो बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती हैं। अर्थ ग्रहण
संबंधी प्रश्न देखेंगे। इसमें है सही उत्तर पर निशान लगाइए। वन उपवन पनप डैश डैश से हरियाली लाए। अब इसमें है वन उपवन पनप गए का अर्थ, तो इसमें हम टिक कर सकते हैं जंगल और बगीचे विकसित हो गए हैं, इस पर टिक कर लेंगे। दुख है नव अंकुर आए का अर्थ क्या होगा? बीजों से नए पौधे निकले हैं, इस पर टिक कर लेंगे। अगला है पीले पीले पल्लव का अर्थ है, इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन 4। ये पीले पीले पत्ते, ऑप्शन 4 पे हम टिक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धरती से नालो डैश डैश शीतलता पहुंचाती बूंदे। अब इसको पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है बूंदे किस में मिल जाती हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं बूंदे नालों, नदियों और सागर में मिल जाती हैं। अगला है गर्मी से लोगों को राहत किससे मिलती है? गर्मी से लोगों को राहत बूंदों की शीतलता से मिलती है। बूंदे शीतलता कैसे पहुंचाती हैं? बूंदे शीतलता वातावरण को ठंडा करके पहुंचाती हैं। अब है विलोम शब्द। इसमें है लघु का होगा दीर्घ, सुंदर का बदसूरत, छोटा का बड़ा, सुख का दुख, गर्मी का सर्दी, निराशा का आशा। भाववाचक संज्ञा में बदलना है हमें, तो लघु का हो जाएगा लघुता, मधु का हो जाएगा मधुरता, मानव का मानवता, मादक का मादकता, एक का एकता और योग्य का योग्यता। अगला है निम्नलिखित पुनरुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पीले पीले, पेड़ों पर पीले पीले फूल खिल गए हैं। उछल उछल कर मत चलो। हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। धीरे धीरे, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सही विकल्प पर निशान लगाइए। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। में विशेषण शब्द है, तो इसमें विशेषण शब्द है मादक, मादक पे टिक कर लीजिए। लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। इसमें संज्ञा शब्द बताइए। संज्ञा शब्द है इसमें सौंदर्य। आगे बढ़िए। प्रतिपल हम नाचे खेले जग जीवन मधुर बनाए। में सर्वनाम शब्द बनाना है, इसमें सर्वनाम शब्द बताना है। इसमें होगा हम पे टिक कर लीजिए। उनकी छवि देख रही है नभ से घनघोर घटाएं। में क्रिया शब्द बताइए। देख रही है, क्रिया शब्दों का टिक कर लीजिए। तो यहीं पे कविता हमारी और कविता के अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अलविदा।